जय हिंद, जय भारत। मैं योगा रमेश विजारनिया मेरे सभी साधकों और दर्शकों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साधकों और दर्शकों, आज मेरे इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि साइटिका की प्रॉब्लम हो, साइटिका रोग की समस्या हो तो आप खड़े होकर और बैठकर क्या ऐसा योग अभ्यास करें जिससे आपको साइटिका के नर्वस सिस्टम में आराम मिल सके। तो इसके लिए आज मैं आपको पहले खड़े होकर किए जाने वाला योग अभ्यास बताऊंगा। और सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि साइटिका रोग क्यों होता है। साइटिका रोग एक वात रोग होता है, ये एक वायु रोग होता है। जब भी आपके नस नाड़ियों में कोई वायु अंदर चली जाती है, यानी एक बुलबुले के रूप में आपकी नस नाड़ी के अंदर एक वायु चली जाती है और वो वायु स्पेस बना लेती है, एक जगह बना लेती है, फिर उस नस नाड़ी के अंदर खून का प्रवाह रुक जाता है। वो खून का प्रवाह प्रॉपर उस जॉइंट तक नहीं जाता है। तो वो उस जॉइंट तक नहीं जाता है तो उसके कारण वो जॉइंट धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई सा भी जॉइंट हो, जैसे आपके यहाँ कमर, लंबर और सेक्रम में ये दर्द होने शुरू हो जाता है, फिर ये कूल्हे तक, फिर आपके घुटने तक जाता है, फिर एडी तक जाता है। तो इसी तरीके से वो वात रोग धीरे धीरे आगे तक उस नस नाड़ी में फैलता जाता है, क्योंकि उस नस की जो कनेक्टिविटी है जिस जॉइंट से, वो जॉइंट से कनेक्टिविटी अवरोधक हो जाती है, वो रुक जाती है और रक्त का प्रवाह उस वात रोग के कारण, उस वायु के कारण वो प्रॉपर उस जॉइंट तक नहीं हो पाता है, जिसके कारण वो जॉइंट कमज़ोर हो जाता है। वो जॉइंट जैसे कमज़ोर होता है वो रोग धीरे धीरे आगे की ओर फैलता हुआ जाता है। तो इस रोग का उपचार और सावधानी आपको रखना बहुत ज़रूरी है। इसमें उपचार और सावधानी ये है कि आप खाने पीने की चीज़ों का थोड़ा परहेज करें, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स वाली चीज़ों का कम सेवन करें, जो सुपाच्य भोजन है उसका ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। खाने के साथ कम से कम पाव भर सलाद का ज़रूर सेवन करें। सलाद, सब्जी और फल ये मौसम के अनुसार, ऋतु के अनुसार खाएंगे तो आपका पेट अच्छा रहेगा, क्योंकि ये पेट से संबंधित रोग होता है। और आपका जैसे डाइजेशन सिस्टम, पाचन तंत्र कमज़ोर होता है, वैसे ही ये रोग धीरे धीरे उत्पन्न हो जाता है। और ये रोग किसी भी अंदर के कोई सिस्टम है, कोई ऑर्गन है, उसके कारण भी हो सकता है। जैसे आपके कोई किडनी में स्टोन है, या किडनी में प्रॉब्लम है, या नाभि, या किसी भी पेट के किसी भी ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम है, तो ये रोग उत्पन्न हो जाता है और ये रोग धीरे धीरे आगे फैलता हुआ चला जाता है। तो इस रोग को ख़त्म करने के लिए एक्यूप्रेशर और मरम चिकित्सा भी बहुत लाभदायक है और आसन का सहारा लेना बहुत ज़रूरी है। आज हम आपको बताएंगे कि खड़े होकर आप क्या ऐसा योग आसन करें जिससे इससे नर्वस सिस्टम में आपको आराम मिले। देखिए, आप सावधान की स्थिति में, आराम विश्राम की स्थिति में खड़े हो जाएं। जैसे आपके पैरों की जो दूरी है वो कमर के अनुसार होनी चाहिए। पैरों के बीच का जो गैप है वो कमर के अनुसार होना चाहिए। एकदम आपके पैर सीधे रहने चाहिए। पैर का आगे का टोज है कहीं लेफ्ट राइट में नहीं होना चाहिए, एकदम बिल्कुल सीधा रहना चाहिए। और फिर आपको क्या करना है, ऐसे खड़े हो जाना आराम से। और खड़े होकर सबसे पहले आपको ये अर्धकटी चक्रासन करना है। और कैसे करना है ये देख लीजिए। जैसे आप सीधे खड़े हो गए और दाएं हाथ को अपने दाएं हिप्स और जांघा के पास इस तरीके से हथेली को स्पर्श करवा दे और बाएं हाथ को इस तरीके से उठाना है। इस तरीके से उठा ले बाएं हाथ को और बाएं हाथ की हथेली को इस तरीके से आसमान की तरफ कर दे। और फिर श्वास को लेना है और श्वास को लेते हुए, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे प्यार और प्रेम से कमर से ऊपर के भाग को दाईं तरफ झुकाने का प्रयास करें और गर्दन को सामने की तरफ रखें, ऐसे दृष्टि सामने की तरफ रहे। और जो आपका बायां हाथ है ये कान की सीध में रहे, सीधा रहे, सीधा बिल्कुल देख लीजिए, फिंगर वगैरह इस तरीके से रहे। और जो दायां हाथ है ये बिल्कुल दाएं पैर को स्पर्श करता हुआ रहेगा, यानी दाएं हाथ की हथेली दाएं पैर को स्पर्श करते हुए रहेगी। इस प्रकार थोड़ी देर आसन की स्थिति में रुके, श्वास को लेते रहें, श्वास को छोड़ते रहें। अगर आप आसन की स्थिति में 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड रुकते हैं, तभी जाकर आसन उस ऑर्गन पर, उस नर्वस सिस्टम पर प्रभाव डालता है, इफेक्ट डालता है, तभी जाकर आपको आसन का फायदा मिलेगा। फिर गहरी लंबी श्वास को लेते हुए धीरे धीरे ऊपर आ जाए
पूरी बॉडी को रिलैक्स कर ले। आसन की सामान्य स्थिति में आते गहरी लंबी सांस ले, श्वास को छोड़ दे। फिर इसके बाद में हम यही आसन बाईं तरफ से करके दिखाते हैं आपको। दाएं हाथ को इस तरीके से करना है, फिर दाएं हाथ की हथेली इस तरीके से आसमान की तरफ, और श्वास को लेते हुए और श्वास को छोड़ते हुए कमर से ऊपर के भाग को हम बाईं तरफ धीरे धीरे झुकाने का प्रयत्न करें। अपने शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार कोई जोर जबरदस्ती ना करें। इस तरीके से ये जो कमर का भाग है ये इधर धीरे धीरे झुकेगा, तो आपके यहाँ जो नर्वस सिस्टम है, जो ये मसल्स है, ये मसल्स टाइटनेस आ जाती है, मसल्स जकड़ जाती है। जकड़ने और टाइटनेस के कारण ही आपको ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये टाइटनेस खुलेगी, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, और ये मसल में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी तो आपको आराम मिलेगा। तो इस तरीके से ये आसन आपके साइटिका में बहुत फ़ायदा करेगा और कमर दर्द में बहुत फ़ायदा करेगा। लेकिन आसन की स्थिति का ध्यान रखिए, क्योंकि इस समय योगा टीचर बहुत काम करता है। क्योंकि योगा टीचर आपके शरीर को देखता है कि शरीर का कहीं एंगल खराब तो नहीं है, क्या शरीर जो आप आसन कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। तो पोस्चर को देखना बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से आप आसन की स्थिति को महसूस करें। फिर श्वास को लेते हुए धीरे धीरे ऊपर आ जाए। फिर बॉडी को रिलैक्स करें। इस तरीके से ये अर्ध कटी चक्रासन करना है और आराम से करना है। साथ को इस आसन का अभ्यास सर्वप्रथम आप 1 बार 2 बार करें, फिर धीरे धीरे इस अभ्यास को आप 3 बार कर सकते हैं। अगर इस तरीके से ये अभ्यास आप करेंगे तो इससे आपके कमर के दोनों भाग में यहाँ जो ये मसल्स होती है, ये मसल्स में आपको बहुत आराम मिलेगा और ये नर्वस सिस्टम फ्लेक्सिबल होगा, और इस नर्वस सिस्टम में कोई भी अवरोधक है, कोई भी बाधा है, वो दूर हो जाएगी। अब हम आपको बताते हैं कि बैठकर ये आसन कैसे करना चाहिए। देखिए साथ को, अब बैठकर आपको किस प्रकार ये आसन करना है। जैसे हमने खड़े होकर अर्धकटी चक्रासन बताया था, इसी आसन को आप बैठकर भी कर सकते हैं। जैसे पद्मासन में बैठ जाए, सुखासन में बैठ जाए, सीधासन में बैठ जाए, जो आसन आपको कंफर्टेबल लगे, आरामदायक लगे, उसी आसन में अपने शरीर की सुविधा के अनुसार बैठ जाए। अगर आपको लग रहे हैं कि ये आसन में, अगर सुखासन में, सीधासन में बैठते हैं तो आरामदायक नहीं लगता है, तो आप हिप्स और अपने बट के नीचे कुछ इस प्रकार की गद्दी कुछ रख ले, ताकि आपके हिप्स और बट ऊपर हो जाएंगे, कुल्ले आपके ऊपर हो जाएंगे, तो ये आसन आरामदायक आराम से हो जाएगा। तो आपको इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको बाएं हाथ को ऊपर उठाना है इस तरीके से। देखिए बाएं हाथ को इस तरीके से ऊपर उठाना है, और फिर बाएं हाथ की हथेली को इस तरीके से आसमान की तरफ, और धीरे धीरे अपने जो कमर का ऊपर का भाग है, ये बायां भाग है कमर का, ये धीरे धीरे दाईं तरफ झुकाने का प्रयास करें। इस प्रकार धीरे धीरे, शुरू में इतना ही आप करें, और दाएं हाथ की हथेली को जमीन पर टिका दें आराम से, और दाएं हाथ को सीधा स्ट्रेट रखें। शुरू में आप इतना ही करें इस आसन को। फिर श्वास को लेते हुए श्वास को छोड़ दे, आसन की सामान्य स्थिति में आ जाए। अब हम यही आसन आपको बाईं तरफ से करके दिखाते हैं। तो इस प्रकार बाएं हाथ की हथेली को जमीन पर स्पर्श करवाना है, और दाएं हाथ की इस तरीके से कर उठाना है। आराम से दाएं हाथ को इस प्रकार उठाए, फिर दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार करें। फिर श्वास को लेते हुए श्वास को छोड़ते हुए बाईं तरफ कमर से ऊपर के भाग को झुकाने का प्रयत्न करें। शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार थोड़ी देर इस आसन की स्थिति को इस प्रकार महसूस करें, और दृष्टि सामने रखें, गर्दन को इस प्रकार रखें सीधा, और हाथ को कान की सीध में रखने का प्रयास करें, और दाएं कमर की मसल्स और नर्वस सिस्टम के खिंचाव को महसूस करें। फिर श्वास को लेते हुए श्वास को छोड़ते हुए आसन की सामान्य स्थिति में आ जाए। एक बार तो ऐसे कर ले शुरू में, फिर धीरे धीरे इसी प्रकार ये आसन दूसरी स्थिति से करके दिखाते हैं। बाएं हाथ को इस प्रकार करना है, फिर बाएं हाथ की हथेली को आसमान की तरफ, फिर श्वास को लेते हुए श्वास को छोड़ते हुए दाएं तरफ कमर से ऊपर के भाग को इस प्रकार झुकाना है, आराम से धीरे धीरे प्यार और प्रेम से। तो इससे क्या होगा, जैसे ही आपके दाएं हाथ की कोहनी जमीन पर टिकेगी, जमीन को स्पर्श करेगी,
तो आपके जो बाईं तरफ का कमर की मसल्स है, नर्वस सिस्टम है, उसमें खिंचाव उत्पन्न होगा। तो उस खिंचाव को धीरे धीरे आप महसूस करें और इस प्रकार कोहनी को ज़मीन पर टिकाने का प्रयत्न करें, प्रयास करें। शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार थोड़ी देर आसन की स्थिति में रुके, श्वास को लेते रहें, श्वास को छोड़ते रहें। आसन की स्थिति में रुकने से ही आपको आसन का फ़ायदा मिलेगा, जिससे ही आपके ऑर्गन धीरे धीरे कार्य करना प्रारंभ करेंगे। तो इस प्रकार आसन की स्थिति में रुकने का प्रयास और प्रयत्न जरूर करें। फिर श्वास को लेते हुए धीरे धीरे ऊपर आएंगे। इस प्रकार ये दाएं तरफ से करके दिखाया हमने, अब बाएं तरफ से करके दिखाते हैं। दाएं हाथ को इस प्रकार उठाना है, फिर श्वास को लेते हुए दाएं हाथ की हथेली को आसमान की तरफ, फिर श्वास को छोड़ते हुए बाएं हाथ की कोहनी को इस प्रकार जमीन पर स्पर्श करवा देना है और फिर दाईं तरफ के दाएं भाग के कमर के खिंचाव और मसल्स को महसूस करना है, पूरी नर्वस सिस्टम को महसूस करना है। इस प्रकार थोड़ी देर आसन की स्थिति में रुकने का प्रयास और प्रयत्न करें। अपने शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार कोई भी आसन करते हैं, सबसे पहले अपने शारीरिक सामर्थ्य का ध्यान जरूर रखें। आसन की स्थिति में अगर रुकते हैं 30 सेकंड 20 सेकंड, तो आसन का संपूर्ण फायदा मिलता है, पूरा लाभ मिलता है, जिससे आपके ऑर्गन अपना कार्य करना शुरू कर देते हैं। फिर वापस देखिए साधकों, ये आसन केवल आपको एकदम आराम से करने हैं और पूरी जो कमर का ऊपर का भाग है बिल्कुल एकदम सही जाना चाहिए, दाईं तरफ और बाईं तरफ। ये अगर सीधा जाएगा इस तरीके से, अगर इस तरीके से आगे पीछे जाएगा, तभी इस आसन का आपको फायदा नहीं मिलेगा, तब आपके कोई नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम हो सकती है। तो आराम से धीरे धीरे दाएं तरफ बाईं तरफ जाना है। इससे आपका जो साइटिका नर्वस सिस्टम है, जो लंबर का नर्वस सिस्टम है, सेक्रम का नर्वस सिस्टम है, उसमें बहुत फ़ायदा मिलेगा। उस नर्वस सिस्टम में अगर किसी भी प्रकार की कोई वायु है, अगर किसी प्रकार का कोई अवरोधक है, कोई बाधा है, वो इस आसन के करने से आपको बहुत लाभ मिलेगा। अगर ये वीडियो आपको सही लगे, अगर हमारी जानकारी सही लगे, अगर इसमें कोई आप सजेशन देना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट्स करें।